यीशु का सत्य आपके दिल तक। यीशु के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हों। यीशु मसीह का जीवन करुणा, प्रेम, निस्वार्थ सेवा और सहनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार के लोगों की मदद की, चाहे वे गरीब हों, बीमार हों, समाज से बहिष्कृत हों या उनके विरोधी हों। यीशु ने न केवल लोगों की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया, बल्कि उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया। उनकी सहनशीलता और दया हमें सिखाती है कि हमें भी दूसरों की मदद करते समय धैर्य और प्रेम का भाव रखना चाहिए, भले ही हमें विरोध, अपमान या कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इस लेख में हम यीशु मसीह के विभिन्न कार्यों और उनकी सहनशीलता के उदाहरणों को देखेंगे, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम उनके जैसे बनकर दूसरों की मदद करें। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कई बीमार लोगों को चंगा किया। बाइबल में वर्णित है कि उन्होंने एक कोढ़ी को चंगा किया, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। लोग कोढ़ियों से दूर रहते थे और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी यीशु ने उस कोढ़ी के प्रति करुणा दिखाई और उसे छूकर चंगा किया। यह कार्य उस समय के सामाजिक नियमों के खिलाफ था और यीशु को इसके लिए आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। फरीसियों और धार्मिक नेताओं ने उनके इस कार्य पर सवाल उठाए, लेकिन यीशु ने उनकी आलोचना को सहन किया और बीमार की मदद की। हम अपने जीवन में भी यीशु की इस सहनशीलता और करुणा को अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति समाज से बहिष्कृत है, जैसे कोई मानसिक रोगी या गरीब व्यक्ति, तो हमें उनकी मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही लोग हमें ताने दें या आलोचना करें। हमें उनके दर्द को समझना चाहिए और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यीशु ने 5000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से भोजन कराया। यह चमत्कार उनकी करुणा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। उस समय लोग भूखे थे और उनके पास भोजन नहीं था। यीशु के शिष्यों ने सुझाव दिया कि लोगों को भोजन खरीदने के लिए भेज दिया जाए, लेकिन यीशु ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और स्वयं ने उनकी भूख मिटाने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्हें अपने शिष्यों की शंकाओं और भीड़ की अव्यवस्था को सहन करना पड़ा। फिर भी उन्होंने धैर्य और प्रेम के साथ सभी को भोजन कराया। हम भी अपने जीवन में भूखे और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने आसपास के गरीब परिवारों को भोजन दान कर सकते हैं या सामुदायिक रसोई में स्वयं सेवा कर सकते हैं। यदि लोग हमारी इस सेवा को दिखावा कहें या हमारी नियत पर सवाल उठाए, तो हमें यीशु की तरह धैर्य रखना चाहिए और बिना किसी अपेक्षा के मदद जारी रखनी चाहिए। यीशु ने पापियों के साथ समय बिताया और उन्हें क्षमा प्रदान की। एक उल्लेखनीय उदाहरण है एक व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी, जिसे लोग पत्थर मारकर मारना चाहते थे। यीशु ने न केवल उस स्त्री को बचाया, बल्कि उसे क्षमा करते हुए कहा, जा और अब से पाप मत कर। इस कार्य के लिए फरीसियों ने यीशु की कड़ी आलोचना की और उन्हें पापियों का साथी कहा। फिर भी यीशु ने उनके तानों को सहन किया और उस स्त्री को नया जीवन दिया। हम भी अपने जीवन में उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं जिन्हें समाज गलत मानता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गलती करता है या समाज द्वारा बहिष्कृत है, तो हमें उसे सुधारने का अवसर देना चाहिए। यदि लोग हमारी इस उदारता को कमजोरी समझें, तो हमें यीशु की तरह दृढ़ रहना चाहिए और प्रेम के साथ उनकी मदद करनी चाहिए। यीशु ने उन लोगों को अपनाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उदाहरण के लिए, उन्होंने जक्कई, एक कर वसूलने वाले, के साथ समय बिताया जिसे लोग पापी और लालची मानते थे। यीशु ने जक्कई के घर में प्रवेश किया और उसे सुधारने का अवसर दिया। इस कार्य के लिए उन्हें लोगों की आलोचना और नफरत का सामना करना पड़ा, लेकिन यीशु ने इसे सहन किया और जक्कई का जीवन बदल दिया।
हम भी अपने समाज में उन लोगों को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं जो अकेले हैं या समाज से अलग हैं। उदाहरण के लिए हम बेघर लोगों, अनाथ बच्चों या विधवाओं की मदद कर सकते हैं। यदि लोग हमें उनके साथ समय बिताने के लिए ताने दें, तो हमें यीशु की तरह दृढ़ रहना चाहिए और उनकी मदद जारी रखनी चाहिए। यीशु ने बच्चों को विशेष महत्व दिया। जब उनके शिष्यों ने बच्चों को उनके पास आने से रोका, तो यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। उस समय बच्चों को समाज में कम महत्व दिया जाता था और यीशु के इस कार्य को कुछ लोग अनुचित मान सकते थे। फिर भी उन्होंने बच्चों के प्रति प्रेम और नम्रता दिखाई। हम भी अपने जीवन में बच्चों की मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम गरीब बच्चों को पढ़ाने, उनके लिए कपड़े या किताबें दान करने या उनके साथ समय बिताने की कोशिश कर सकते हैं। यदि लोग हमारी इस सेवा को छोटा समझें, तो हमें यीशु की तरह नम्र रहना चाहिए और बच्चों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रेम और प्रार्थना की। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उन्होंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह उनकी सहनशीलता और प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने अपने सबसे कठिन समय में भी अपने शत्रुओं के लिए अच्छा मांगा। हम भी अपने जीवन में उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी या पड़ोसी हमसे बैर रखता है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। यदि लोग हमें कमजोर समझें, तो हमें यीशु की तरह दृढ़ रहना चाहिए और प्रेम का मार्ग चुनना चाहिए। यीशु ने लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने पहाड़ी उपदेश में लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाओं को कुछ लोग समझ नहीं पाए और कुछ ने उनका विरोध किया। फिर भी यीशु ने धैर्य के साथ लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। हम भी अपने जीवन में दूसरों को शिक्षा और मार्गदर्शन दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने समुदाय में लोगों को नैतिकता, प्रेम और करुणा के बारे में सिखा सकते हैं। यदि लोग हमारी शिक्षाओं को स्वीकार न करें, तो हमें यीशु की तरह धैर्य रखना चाहिए और उन्हें प्रेम से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। यीशु ने दुखी और टूटे हुए लोगों को सांत्वना दी। जब लाजर की मृत्यु हुई, तो यीशु ने उसकी बहनों मर्था और मरियम को सांत्वना दी और लाजर को जीवित किया। इस कार्य के लिए उन्हें कुछ लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दुखियों की मदद की। हम भी अपने जीवन में उन लोगों को सांत्वना दे सकते हैं जो दुखी हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी के प्रियजन की मृत्यु पर उनके साथ समय बिता सकते हैं या उनकी बात सुन सकते हैं। यदि लोग हमारी इस सहानुभूति को कमजोरी समझें, तो हमें यीशु की तरह प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमें कितना भी विरोध या आलोचना क्यों न झेलनी पड़े। उनकी करुणा, निस्वार्थ सेवा, प्रेम और सहनशीलता हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं। चाहे वह बीमारों को चंगा करना हो, भूखों को भोजन देना हो, पापियों को क्षमा करना हो या शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना हो, यीशु ने हर कार्य में प्रेम और धैर्य का उदाहरण दिया। हम अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर यीशु के समान बन सकते हैं। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को क्षमा करना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि लोग हमारी सेवा को दिखावा कहें या हमारा विरोध करें, तो हमें यीशु की तरह धैर्य और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनकी शिक्षाएं और जीवन हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची मदद वही है जो दिल से की जाए, बिना किसी अपेक्षा के। मनुष्य विश्वास और बुद्धिमान में यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र,
जैसा तब बन सकता है जब वह सच्चे हृदय से परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम को अपनाता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में सत्य, करुणा और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसका अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा विश्वास चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा पर पूर्ण भरोसा रखे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। यह विश्वास प्रार्थना, आत्मचिंतन और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से दृढ़ होता है। प्रेम ऐसा हो जो बिना शर्त हो, जैसे यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं तक को क्षमा किया और सभी के लिए प्रेम दिखाया। मनुष्य को विनम्रता, धैर्य और दूसरों की सेवा करने की भावना अपनानी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार को त्यागना होगा और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। सच्चाई के मार्ग पर चलना, पाप से दूर रहना और दूसरों के प्रति दया दिखाना आवश्यक है। यीशु मसीह ने सिखाया कि प्रेम और विश्वास ही वह नींव है जो मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में यीशु मसीह के गुणों, सत्य, प्रेम और बलिदान को अपनाना चाहिए। इसके लिए नियमित प्रार्थना, पवित्र शास्त्र का अध्ययन और परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जरूरी है। जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है, वह परमेश्वर की संतान बनने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। यीशु मसीह का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है जो मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। इस मार्ग पर चलकर ही मनुष्य परमेश्वर के पुत्र जैसा बन सकता है। मनुष्य का ज्ञान और बुद्धि यीशु मसीह जैसे तब प्राप्त होंगे जब वह सच्चाई और विश्वास के मार्ग पर चलता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। सच्चाई का अर्थ है हृदय की शुद्धता और ईमानदारी, जो मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। विश्वास मनुष्य को दृढ़ता और आशा प्रदान करता है, जिससे वह कठिनाइयों में भी सही मार्ग पर बना रहता है। यीशु मसीह का ज्ञान ईश्वर के प्रति समर्पण और दूसरों के प्रति सेवा भाव से प्राप्त होता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और प्रेम में निहित है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह यीशु मसीह की बुद्धि के समान बुद्धिमत्ता और शांति प्राप्त कर सकता है। सच्चाई और विश्वास के बिना ज्ञान अधूरा है, क्योंकि यह हृदय और आत्मा को जोड़ता है। यीशु मसीह का अनुसरण करने से मनुष्य का जीवन सार्थक और प्रेरणादायक बनता है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की साड़नियां इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल की नाई और दरबाओं की ओर उड़ते हुए कबूतरों की नाई चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरशीश के जहाज आएंगे कि मेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुँचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे
और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुःख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे अन्य जातियों की धन संपत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुँचाए जाएं। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें, वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियाँ पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएंगी। लबानोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और सीधे सनोबर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तेरे दुःख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आनेगे, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सियोन रखेंगे, जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था। इसकी संति मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। तू अन्य जातियों का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियाँ चूसेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धारकर्ता और तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। मैं पीतल की संति सोना, लोहे की संति चांदी, लकड़ी की संति पीतल और पत्थर की संति लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेलमिलाप और चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सिवानों के भीतर उत्पात व अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांजवृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्वकाल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमरो परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई की संति दूना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है।
मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा।